डियर स्टूडेंट, शिल्पी मैम की नैतिक शिक्षा की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 5 में पाठ 11 लौह पुरुष इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखिए, कर्तव्यनिष्ठ, दृढ़ निश्चय, कठोर मुद्रा और हृदय में तूफान की शक्ति से युक्त लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से कौन परिचित नहीं है। यानी लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उनका जन्म गुजरात प्रांत के करमसद नामक ग्राम में सन 1875 ईस्वी में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था इनका? गुजरात प्रांत के करमसद नामक ग्राम में। गांव का नाम क्या दिया है? करमसद। और कब हुआ था? 1875 में। इनके पिता झबेर भाई पटेल एक जमींदार थे। जब वे छोटे थे तब इनकी बगल में एक फोड़ा निकला। फोड़ा काफ़ी बड़ा था, इसीलिए घर के सभी लोग परेशान थे। इनके घर वालों ने इलाज के लिए एक जर्राह को बुला लिया। वह मरहम पट्टी, कैंची आदि से इलाज नहीं करता था। जर्राह कोई वैद्य वगैरह होगा, डॉक्टर, उसी को कहा गया है। ठीक, वह इलाज एक छड़ को आग में तपाकर सुर्ख करके उसे फोड़े पर चुबा देता था। इनके इलाज के लिए छड़ को गर्म किया गया, लेकिन छड़ को फोड़े पर चुबाने की हिम्मत जर्राह की नहीं हो रही थी। वह बालक समझकर बार बार अपना हाथ रोक लेता था, पर यह क्या, बालक ने उससे छड़ छीनकर स्वयं ही अपने हाथ से फोड़े पर चुबा दी। फोड़े से गाढ़ा लाल खून चला, लेकिन बालक वल्लभ रोया नहीं। उसके मुख पर कष्ट की एक रेखा तक नहीं थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। इसके बाद मुख्तियार की परीक्षा प्राप्त कर वकालत करने लगे। बाद में इन्हें बैरिस्टरी की परीक्षा पास की। वहां इन्होंने कड़ा परिश्रम किया। भारत लौटने पर इनकी गिनती बहुत बड़े वकीलों में होने लगी। उन दिनों देश आज़ादी के लिए अंग्रेजों से जूझ रहा था। गांधी जी इस आंदोलन में सबसे अग्रणी थे। सरदार पटेल गांधी जी के संपर्क में आए और वे देश की आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। उन दिनों किसानों की दशा बड़ी खराब थी। वे किसानों में घूमे। सरदार पटेल ने किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अनेक आंदोलन किए, जिससे कि इनको कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने देश सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा। इनके पक्के इरादों को देखकर गांधी जी ने उन्हें लौह पुरुष का नाम दिया। किसने लौह पुरुष का नाम दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को? गांधी जी ने। सन 1930 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 15 अगस्त सन 1947 को देश आज़ाद हुआ। तब ये देश के उप प्रधानमंत्री चुने गए। कब देश आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। इन्होंने देश की एकता के लिए बहुत परिश्रम किया और लगभग 700 रियासतों को भारत में मिलाया। बच्चों, ऐसे थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये अपना सोचा हुआ कार्य अवश्य पूरा करते थे, चाहे उनमें कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए। 15 दिसंबर सन 1950 में मुंबई शहर में इस महापुरुष का देहांत हो गया। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है
सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर हमें भी अपने कार्य के प्रति सजग और दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इस पाठ का अध्ययन करें। धन्यवाद क्लास।